अलीगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के संरक्षक उदय राज सिंह की अध्यक्षता में भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। भूख हड़ताल में सैकड़ों की संख्या में राज्य कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स ने प्रतिभाग किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अलीगढ़ के अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने कहा कि गूंगी बहरी सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन न देकर अन्याय कर रही है। यदि सरकार इन आंदोलनों की अनदेखी कर रही है, यह अनदेखी सरकार को भारी पड़ेगी। इसका परिणाम 2024 के चुनाव में बटन दबाकर शिक्षक और कर्मचारी देंगे। हम उसको ही वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला महामंत्री इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कलयुग में संगठन की ही जीत होगी। हम संगठित रहेंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, इसको हम लेकर ही रहेंगे। जब एमएलए और एमपी पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी क्यों नहीं। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कोषाध्यक्ष विश्वनाथ ने कहा कि सरकार शिक्षक और कर्मचारी जो कि एक परमाणु बम की तरह से है, उनको पेंशन न देकर सरकार परमाणु बम से खेल रही है। ये बम फट गया तो बहुत ही घातक होगा। अनुज प्रताप सिंह अध्यक्ष धनीपुर ने पुरानी पेंशन और नई पेंशन पर प्रकाश डाला। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक व कर्मचारी सम्मिलित रहे। ये धरना प्रदर्शन 11 जनवरी 2024 तक चलेगा। सहायक महामंत्री नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन और संयुक्त मंच का जिला संयोजक, हमारी केवल और केवल आज के इस कार्यक्रम की डिमांड है भारत सरकार से कि पुरानी पेंशन को 100% लागू करें, नई पेंशन स्कीम को पूरी तरह से रद्द किया जाए। और इस मांग के लिए हम विगत जब से ये नई पेंशन स्कीम सरकार ने 2004 से लागू की है, तब से इसका पुरजोर विरोध करते चले आए हैं। हमारे साथ राज्य कर्मचारी जो हैं वह भी अपने अपने स्तर से करते आए हैं। इतने लंबे आंदोलन के बावजूद भी सरकार के कान पर जब जूं नहीं रहेंगी, तो पिछले लगभग 1-1.5 साल से करीब 1.25 साल पूर्व सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और शिक्षक बंधुओं ने एक फैसला लिया कि इसके एक संयुक्त मंच का गठन किया जाए, जो कि एनजेसीए के नाम से गठन किया गया, जिसमें सभी केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे के, टेलीकॉम के, पोस्टल के, सभी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन के घटक दल, शिक्षक, जिसमें माध्यमिक शिक्षक, डिग्री कॉलेज के शिक्षक, सभी लोग सम्मिलित हैं। सभी लोगों ने पिछले 1.25 साल से हर महीने की 21 तारीख को हम किसी न किसी रूप में आंदोलन कर रहे थे, जिसमें हमारा कर्मिक अनशन भी था, तिरंगा यात्रा थी, मसाल जुलूस था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके फलस्वरूप हमारे फेडरेशन ने यह फैसला किया कि 8 तारीख से 11 तारीख तक हम प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक कर्मिक अनशन पर बैठेंगे। और हम उसी के तहत यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके मीडिया के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा। और सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। सरकार तमाम तरह के वादे करती है विकास के और इसके, लेकिन कर्मचारियों के हित के लिए उसे कोई चिंता नहीं है। शायद हम लोग अछूत है या इस समाज के अंग नहीं है। पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा होती है। जो नई पेंशन है उसमें तमाम खामियां हैं। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 1000-1500 रुपये पेंशन मिलती है, जितने में का चाय भी नहीं आ सकती। वो अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह से करेंगे। इन्हीं डिमांडों को लेकर के हम आंदोलनरत हैं और हम सरकार को इस मंच के माध्यम से ये आगाह भी करना चाहते हैं कि यदि सरकार अब भी हमारी इन मांगों को नहीं मानेगी तो हमारा फेडरेशन जो फैसला लेगा, और हम अपने फेडरेशन से भी आग्रह करते हैं कि हम तैयार हैं, हमें आदेशित करिए, चाहे हमको उसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना हो, चाहे हमको रेल का चक्का जाम करना हो, हमारे साथी पूरी तरह से तैयार है। और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि कर्मचारी ये सरकार बनाना जानता है, ये देश के विकास में अपनी भागीदारी करना जानता है, तो इस सरकार को गिरा भी सकता है। और चुनाव 2024 का नजदीक है, सरकार कान खोल कर सुन ले। कर्मचारियों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि हम जब चुनाव कराते हैं, सरकारों को गठन में भूमिका निभाते हैं, तो सरकार को गिराने में भी भूमिका निभाएंगे। और हम और हमारे पूरे परिवार, जो हमारी पेंशन का समर्थन करेगा, जो पार्टी हमारी पेंशन का समर्थन करेगी, हम उसको वोट देंगे। और जो हमारा विरोध करेगा, हम उसको वोट बिल्कुल नहीं देंगे।